जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। ओके, शुरुआत में हमने लद्दाख पढ़ लिया, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबको हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में आपको नेपाल दिखाई देता है, फिर इस साइड में उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड नेपाल। ओके बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में करमानसर नाम की रिवर आती है। ओके, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम उत्तर प्रदेश में काफी सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके, काफी सारी रामसर साइड से, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी काफी सारी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि रिवर्स को हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले रिवर्स के बारे में बीच बीच में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, लेकिन मेजर फोकस जो होगा, हम गंगा रिवर को एज ए हमारा रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, और फिर गंगा रिवर के नॉर्थ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर साउथ में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एक करके, तो सबसे पहले नॉर्थ की सभी लोकेशंस को हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर गंगा रिवर जहाँ से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आपको आपकी बुक के अंदर हैदरपुर वेटलैंड भी दिखाई देगा। ओके, तो ये जो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हैदरपुर वेटलैंड जो रामसर साइट है, यहाँ पर गंगा रिवर या फिर सोलानी रिवर यहाँ पर बहती है। ओके, यहाँ पर आपको एक आमनगर टाइगर रिजर्व दिखाई देगा। ओके, उत्तराखंड के इस पार्ट में आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क दिखाई दिया था। ओके, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इसके टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, ओके, मतलब टाइगर रिजर्व का जो एरिया यहाँ पर ये कवर करता है जिम कार्बेट, तो वो जो यूपी में जो रीजन आता है, तो उसको हम यहाँ पर आमनगर टाइगर रिजर्व इस नाम से भी जानते हैं। ओके, एंड उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व जो है, इसी का दूसरा नाम क्या है? आमनगर एलिफेंट रिजर्व। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि गंगा रिवर के नॉर्थ में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर गंगा रिवर जो गोमुक्तेश्वर जो एरिया है, ओके, गोमुक्तेश्वर का जो ब्रिज है, तो वहां से लेके नरोरा बराज तक जो गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर इस नाम से जाना जाता है, और उसी को भी हमने रामसर साइट घोषित किया है। ओके, रामसर साइट उसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये जो अपर गंगा रिवर जो है, ओके, तो अपर गंगा रिवर के बारे में ध्यान में रखना है कि नरोरा बराज जो है, तो नरोरा बराज किस चीज के लिए यहाँ पर फेमस है? तो नरोरा बराज जो है ये एटॉमिक पावर प्लांट है। ओके, अब यहाँ पर आपको और क्या चीजें पता रखनी है कि ये जो रीजन है इसी को हम यहाँ पर रोहिलाखंड प्लेन इस नाम से भी जानते हैं। ओके, अब यहाँ से जो एक रिवर आपको आते हुए दिखाई दे रही है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उसको हम यहाँ पर बरेली कहते हैं। ओके, 1857 के रिवॉल्ट में काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट एलिफेंट रिजर्व दिखाई दे रहा है उसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। ओके, तराई एलिफेंट रिजर्व। अब तराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि तराई एलिफेंट रिजर्व काफी बड़ा पार्ट है। ओके, सॉरी, काफी बड़ा एरिया है, और यहाँ पर काफी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज इसके अंदर आते हैं। ओके, तो ये जो रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है पीलीभीत, दुधवा एंड किशनपुर एंड कातरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, तो ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कातरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा, पीलीभीत, ये सब आपको तराई एलिफेंट रिजर्व में आते हैं। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके अब पीलीभीत नेशनल पार्क, अब पीलीभीत नेशनल पार्क से जो बहने वाली रिवर है उसी को हम यहाँ पर गर्रा रिवर भी कहते हैं। ओके, अब गर्रा रिवर हो गई या फिर घाघरा रिवर हो गई। ओके, उसके बाद शारदा रिवर हो गई। ये सब रिवर जो है पीलीभीत नेशनल पार्क से बहती है। ओके, अब पीलीभीत नेशनल पार्क जो, ये गर्रा रिवर के बारे में ध्यान में रखिएगा, इसी को गरुण गंगा भी कहते हैं। ओके, जब गंगा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी सिर्फ नाम्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। ओके, नेम्स के बारे में, नाम्स के। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क, अब दुधवा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये यूपी का ओनली एरिया है, ओके, जहाँ पर टाइगर्स भी मिलते हैं, ओके, एंड राइनोसेरोस भी मिलते हैं। ओके, तो राइनोसेरोस एंड टाइगर दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, कहाँ पर? दुधवा नेशनल पार्क में। ओके, इसके साथ और क्या चीजें ध्यान में रखनी है? तो यहाँ पर शारदा रिवर जो है यहाँ पर किशनपुर एंड कातरनी घाट के बीच में से बहते हुए दिखाई देती है। ओके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे गंगा रिवर के नॉर्थ में? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है गोमती रिवर। ओके, अब गोमती रिवर के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट लखनऊ दिखाई देगा। ओके, तो लखनऊ में कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस है? बड़ा इमामबाड़ा। ओके, बड़ा इमामबाड़ा,
यहाँ पर आपको बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी दिखाई देगा। उसके बाद संडी बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी एक रामसर साइट है। ओके, तो यहाँ से बहने वाली रिवर का नाम है गर्रा रिवर। ओके, जिससे हम गरुण गंगा इस नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर आपको इसी के नजदीक आपको साई रिवर भी दिखाई देगी, जो गोमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और यहाँ पर आपको दिखाई देगी और एक रामसर साइट जिसका नाम है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ओके, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को ही चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ओके, गोमती रिवर के बारे में ध्यान में रखना है, गोमती रिवर का जो एंशियंट नेम है वो है गोमल। ओके, उसके बाद गोमती रिवर, फिर सुल्तानपुर, जौनपुर। देखिए जो प्लेन्स का जो प्रदेश है ना, वो आप आपके बुक के अंदर भी देख सकते हो। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है कौन सा, कि गोमती रिवर जो है वो आगे जाके मिलती है गंगा रिवर को, कहाँ पर, वाराणसी में। ओके, तो यहाँ पर आपको वाराणसी ध्यान में रखना है। वाराणसी काशी महाजनपदा की कैपिटल थी। ओके, वाराणसी के नजदीक आपको दिखाई देगा सारनाथ आपके बुक के अंदर। तो सारनाथ जो है आपको ध्यान में रखना है गौतम बुद्ध जी के लिए, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे सारनाथ को। ओके, उसके बाद यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट, वहां पर आयन पिलर, सॉरी आयन पिलर नहीं, अशोकन पिलर है। ओके, लायन, लायन कैपिटल वाला। ओके, जो हमारा एम्बेलम है। ओके, उसके बाद आगे जयप्रकाश नारायण, ओके, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ओके, जहाँ पर आपको तामसा रिवर आते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको हमने अभी जस्ट गोमती एंड गंगा रिवर के बीच का एरिया आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके साथ। अब हम यहाँ पर घाघरा रिवर के साथ जाएंगे। ओके, तो घाघरा रिवर का तो सबसे पहले यहाँ पर घाघरा रिवर का जो एंशिएंट नेम है, ओके, उसका नाम है घाघरा रिवर का, एक तो इसको अयोध्या में शरयू बोलते हैं घाघरा रिवर को। ओके, अयोध्या में घाघरा रिवर को शरयू बोलते हैं। घाघरा रिवर को नेपाल में करनाली बोलते हैं। ओके, और एंशिएंट नेम है, अगर आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ओके, दृश्यद्वती। ओके, इसका एंशिएंट नेम क्या है, दृश्यद्वती। ओके, किसका, घाघरा रिवर का। ओके, तो घाघरा रिवर का ओरिजिन मापचाचुंग ग्लेशियर। ओके, नेपाल में उसको करनाली कहेंगे, अयोध्या में शरयू रिवर कहेंगे। अयोध्या के नजदीक आपको एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट दिखाई देगी जिसका नाम है पार्वती आर्गा, और वहां से घाघरा रिवर बहती है, इसलिए वहां से हम क्या कहेंगे, पार्वती आर्गा आर्गा से बहने वाली जो रिवर है उसका नाम है शरयू रिवर। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। ओके, तो ये घाघरा रिवर, घाघरा रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बदाई, शारदा, राप्ती रिवर। राप्ती रिवर के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट, ये राप्ती रिवर है। ओके, राप्ती रिवर के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस दिखाई देगी जिसका नाम है श्रावस्ती। ओके, श्रावस्ती, फिर एक बार यहाँ पर श्रावस्ती कौन से महाजनपदा की कैपिटल थी, तो श्रावस्ती ये थी, ओके, कोसला की। ओके, तो श्रावस्ती एक कोसला महाजनपदा की कैपिटल थी, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। जैनिज्म के साथ भी श्रावस्ती लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैनिज्म रिलीजन के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर उनके 11th जो तीर्थंकर थे उनका यहाँ पर बर्थ हुआ था। ओके, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जैनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म के लिए यहाँ पर श्रावस्ती ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये कोसला की कैपिटल थी। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। जेटवाना मोनेस्ट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, आनंद बोधि ट्री, उसके बाद जेटवाना मोनेस्ट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। राप्ती रिवर, राप्ती रिवर के ऊपर आपको गोरखपुर दिखाई देगा जहां पर सुहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर प्रिप्रवा इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर ध्यान में रखेगा ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये है स्तूपा। ओके, प्रिप्रवा स्तूपा। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जहाँ पर ऐसा माना है कि रेलिक्स ऑफ द बुद्धा जी भी है यहाँ पर। ओके, जो हमारे गौतम बुद्ध जी उनकी रिलिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है ऐसा माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिर आपको गंडक रिवर दिखाई देगी। ओके, जो मेजर पार्ट जो है वो तो बिहार में, गंडक रिवर का एंशिएंट नेम सदानीरा है। ओके, इसी जगह पर आपको दो इंपॉर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखनी है, एक है कुशीनगरा, ओके, एंड दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो कुशीनगरा के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में पता होगा, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण जो है, ओके, वो हमें कुशीनगरा से एसोसिएटेड है। ओके, उसके बाद बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन इन इंडिया, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, फिर आपको गोरखपुर के नजदीक रामगढ़ ताल दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके हमने लगभग गंगा रिवर के नॉर्थ में जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उन सबको यहाँ पर पढ़ लिया। ओके, फिर आपको सराय नहर राय यहाँ पर भी दिखाई देता है। ओके, तो इसके साउथ में अभी हम क्या क्या ये एक बार देख लेते हैं।
ओके, रिवर्स को हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, लेकिन इसलिए आपको यहाँ पर यमुना रिवर नहीं पढ़ाया, इस तरह ऐसे मत करना, क्योंकि वो गंगा रिवर को हम सेपरेटली पढ़ने वाले। ओके, गंगा रिवर की ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पर हरियाणा, यूपी, ओके, इस रीजन से हमें यहाँ पर बॉर्डर से होते हुए यमुना रिवर दिखाई देती है। यमुना रिवर की एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी यहाँ से दिखाई देगी, जिसका नाम है हिंडन। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट साइट्स दिखाई देंगी, मेरठ, आलमगीरपुर। ओके, आलमगीरपुर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। ओके, फिर आपको यहाँ पर आपके बुक के अंदर नहीं दी है, आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर है मथुरा। ओके, मथुरा जो है इसको यहाँ पर ध्यान में रखना, मथुरा स्कूल ऑफ ओके स्कल्पचर। ओके, इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, आप आर्ट एंड कल्चर में भी इसको पढ़ोगे। कुषाण पीरियड में यहाँ पर ये डेवलप हुई थी, राइट। ओके, तो और कृष्ण भगवान के लिए भी यहाँ पर मथुरा फेमस है, आपको ये पता ही होगा। ओके, फिर यमुना रिवर के ऊपर आपको आगरा दिखाई देगा, जहाँ पर आगरा फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर यहाँ पर ताजमहल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ताजमहल। ओके, उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर ताजमहल का डिजाइन बनाया था, राइट। फिर आपको यहाँ पर सूर सरोवर दिखाई देगा, जहाँ से गंभीर रिवर हमें जिसके नजदीक से दिखाई देती है। सूर सरोवर सूरदास जी के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है, इसी का दूसरा नाम है, सूर सरोवर का नाम है कीथम लेक। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर इसके नजदीक लिखा हुआ है। ओके, कीथम लेक। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखिएगा, सूरदास जी ने यहाँ पर अपना जो भक्ति काव्य जो है यहाँ पर लिखा था, और गंभीर रिवर के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बातें लिखी है। ओके, सूरदास जी ने, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसी के नजदीक आपको यहाँ पर फतेहपुर सिकरी दिखाई देगा। ओके, 1571, ओके 1571 या फिर 73 के आसपास, जब अकबर ने गुजरात जीता था, तो उसके लिए यहाँ पर उसने फतेहपुर सिकरी बनाया था। ओके, जहाँ पर बुलंद दरवाजा उसने बनाया। ओके, उसके बाद यहाँ पर कोस्ट मीनार भी उन्होंने बताया, उसके अंदर से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए। कोस्ट मीनार, जहाँ पर फतेहपुर सिकरी है। ओके, फतेहपुर सिकरी में कोस्ट मीनार है, वहां से एक नेशनल हाईवे गुजरता है। ओके, फिर गंभीर रिवर। ओके, उतानगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ से एक आई थिंक 25 नेशनल हाईवे नंबर 25 कुछ तो यहाँ से गुजरता है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। ओके, एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। ओके, गंभीर रिवर। ओके, गंभीर रिवर का दूसरा नाम क्या है, उतानगन रिवर। ओके, जब हम गंभीर रिवर को पढ़ेंगे तो उस समय भी पढ़ने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पर देखी थी चंबल रिवर, फिर सिंध रिवर। ओके, ये सब यहाँ पर यूपी में आके मिलती है। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर ध्यान में रखना है, जिसका नाम है बेटवा। ओके, ओके, ये जो रिवर है, ये बेटवा रिवर यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बेटवा ही बेटवा जो हमारे महाजन पदार्थ का जो टाइम था, उस समय चेडी किंगडम में से यहाँ पर ये बहती थी। ओके, उस समय यहाँ पर उसको सुक्तिमती नाम से भी जाना जाता था। फिर ये जो बेटवा रिवर है, इसके ऊपर आपको मोटा लीला प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, फिर यहाँ पर राजघाट दिखाई देगा। एक इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं झांसी। ओके, वहाँ पर सेंट्रल एग्रो यूनिवर्सिटी भी प्रेजेंट है, राइट। बरुआ सागर ताल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बुंदेलखंड प्लेटू का पार्ट है ये। ओके, उसके बाद इसी लोकेशन पे आपको यहाँ पर एक रिवर दिखाई देगी, जिसका नाम है धसान रिवर, जो बेटवा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, हिस्टोरिकल प्लेस ध्यान में रखना है, आपके बुक के अंदर भी यहाँ पर होगी, जिसका नाम है कल्पी। ओके, तो यहाँ पर केन रिवर। ओके, केन रिवर यहाँ पर आपको एक रेवा पन्ना प्लेटू एंड सटना प्लेटू जो है एमपी में, उसको यहाँ पर सेपरेट करती है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर यूपी में आके मिलती है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर बागेन रिवर आके मिलती है यहाँ पर आपको। हमने समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी। ओके, थोड़ा ये लोकेशन हमारे रह गए थे, तो इसको यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं। ओके, यमुना एंड गंगा। ओके, यमुना एंड गंगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस दिखाई दे रही होगी। ओके, जिसका नाम क्या है, संकीसा। ओके, आपके बुक के अंदर ध्यान में रखना है, संकीसा। यहाँ पर ये बुद्धिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। ओके, मतलब उनके जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस है बुद्धिज्म के, ओके, उसमें से एक प्लेस ये है। ओके, संकीसा। अशोका का यहाँ पर पिलर भी प्रेजेंट है, जहाँ पर एलिफेंट हमें, ओके, जो पिलर है उसके ऊपर कैपिटल जो होता है, वहां पर आपको उसके ऊपर एलिफेंट दिखाई देगा। ओके, तो इसके यहाँ पर ध्यान में रखना है, हुएनसांग फाइयान, इन्होंने भी इसको मेंशन किया हुआ है, संकीसा। उसके बाद यहाँ पर सामन बर्ड सेंचुरी, जो रामसर सेट है, ऑक्सबो लेक। ओके, ऑक्सबो लेक है ये। उसके बाद सरसाई नवार झील। ओके, यहाँ पर भी आपको इसको ध्यान में रखना है, ये भी एक रामसर साइट है। ओके, फिर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये सामसपुर बर्ड सेंचुरी। सामसपुर बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर, ये 6 कनेक्टेड लेक्स है। ओके, एक दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो फिर यमुना रिवर यहाँ पर गंगा रिवर को आके मिलती है, कहाँ पर, प्रयागराज में। ओके, अब यहाँ पर आपको
बागेन के बाद, ओके, बागेन के बाद यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पता है, उसका नाम है कौशंबी। ओके, ये ओके, कौशंबी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब कौशंबी कौन से महाजनपदा की कैपिटल थी? ओके, फिर एक बार आप कौशंबी, कौशंबी है वत्सा। ओके, वत्सा की या फिर मत्स्य, इन दोनों में से वत्सा की कैपिटल है कौशंबी। ओके, तो ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पर रायपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर टोन्स रिवर यहाँ से आके मिलती है। ओके, गंगा रिवर को, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। टोन्स यमुना की जो ट्रिब्यूटरी वो अलग, ये टोन्स रिवर है। ओके, TAUNS। ओके, या फिर आप उसको TOONS इस तरीके का स्पेलिंग भी देख सकते हो। ओके, नेट पे अलग अलग स्पेलिंग दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक रेलान नाम की रिवर भी आती मिलती है प्रयागराज की। ओके, लेकिन टोन्स अगर सिर्फ आती है टोन्स रिवर, तो ये ध्यान में रखना है एनसीईआरटी में जो टोन्स रिवर दी है, ओके, एनसीईआरटी की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ओके, टोन्स रिवर, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है चापनी मांडो। ओके, चापनी मांडो कहाँ पर आता है? बेलन वैली में आता है। ओके, फिर आपको यहाँ पर चुनार फोर्ट, ओके, अहराउरा, फिर ये मिर्जापुर लोकेशन इस जगह पर आपको दिखाई देगी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी यूपी को एक साथ यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा इस पार्ट में ध्यान में रखना है कि ये विंध्यन स्क्रैपलैंड जो है, यहाँ पर आपको कौन सी रिवर आते हुए दिखाई देगी? सोन रिवर आते हुए दिखाई देगी, राइट। यहाँ पर आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांद रिवर के ऊपर दिखाई देगा। रिहांद रिवर जो है सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, यहाँ पर आपको कैमूर हिल्स, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इस साइड में आपको कौन से छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी के दिखाई देंगे। ओके, बॉर्डर के ऊपर। तो एक तरीके से बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं यूपी के? तो यूपी के सभी बॉर्डर स्टेट्स यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बिहार, ये सब हमें बॉर्डर स्टेट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको गोविंद वल्लभ पंत प्रोजेक्ट ध्यान में रखना है। ओके, सागर ध्यान में रखना है। गोविंद सागर कौन से रिजर्वायर को कहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर गोविंद सागर रिजर्वायर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो यहाँ से बहनी रिवर है, उसका नाम है रिहांद। ओके, एक रिवर यहाँ पर रह गई है, आपके बुक भी अंदर नहीं है, थोड़ा यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। ओके, तो वो कौन सी रिवर है? उसका नाम है करमानसा, यहाँ से बहती है। ओके, ये जो करमानसा रिवर जो है, ये बिहार एंड यूपी इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देगी। ओके, ये त्रिशंक नाम का, मतलब कोई डेमन उनके मुख से इसका ओरिजिन हुआ है, इस तरीके से माना जाता है। और ये करमानसा रिवर ध्यान में रखना है, यूपी एंड बिहार के बॉर्डर से बहती है। ओके, तो सभी चीज़ों को कवर कर लिया। ओके, एज यूजुअल आपके जो साउथ में, ओके, मतलब बुक के जो साउथ में यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी गई है, उसमें से यहाँ पर आपको मिनरल्स दिखाई देंगे, फिर स्टेट सिंबल्स, फिर पेंटिंग्स, कैटल्स, ओके, पीवीटीजीस वायलेट कलर में, ये सब ब्लू कलर में आपको GI टैग्स, एंड येलो कलर में दिए हुए डांस फॉर्म से। ओके, तो अगर कुछ चीज़ें गलत हो गई, ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कोई गलत चीज़ें बताई नहीं है। ओके, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टेट के साथ।